नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। हमारी मौजूदगी है हथीन तहसील की मंडकौला चौकी में और यहाँ पर एक मामला सामने आया है। मारपीट का मामला है। दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। जो पीड़ित पक्ष है गांव हेरवा से, उनका कहना है कि वो अपने एक रिश्तेदार के घर मिलने के लिए जा रहे थे, उनके साथ बच्चे भी थे। जो पीड़ित पक्ष है उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और उनकी एक गाड़ी को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पूरी जानकारी लेते हैं, एक बार यहाँ पीड़ित पक्ष से बात करेंगे और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या था, हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? राजकुमार। जी राजकुमार जी, ये क्या पूरा मामला है उसके बारे में एक बार बताएं। सर ऐसा है, कल की बात है, 5:30 बजे के आसपास हम घर से निकले थे गांव हेरवा से और हम खोका के जा रहे थे जी। मेरे साथ बड़े जीजा जी थे और छोटे वाले जीजा जी थे और हम छोटे भाई थे और मेरे भतीजा था, 13 साल का है। अच्छा। मेरे भाई का लड़का है। हम गाड़ी से जा रहे थे तो ये बिचपुरी से पहले लगभग 400-500 मीटर पहले। कहाँ जा रहे थे आप? हम खोका के जा रहे थे जी। एकदम से हम जैसे गाड़ी आई तो सामने से एक स्विफ्ट गाड़ी आई। अच्छा। उन्होंने एकदम से गाड़ी आगे लगाई। उन्होंने गाड़ी रोकी। वन की हाँ भाई कैसे? मैंने कि भैया कैसे खोके के जा रहे हैं? वन की आवाज़ डीजे कितनी तेज़ के बचा रखा है, गाड़ी आवाज़ क्यों कर रखी है? मैंने की जी ऐसे तो कोई बंद कर देंगे। दूसरे मेरे जीजा जी ने कही स्लो कर देंगे। जैसे ही शीशा उतरा हुआ था उसने एकदम से छोटे वाले जीजा जी पे गुस्सा चला दिया जी। हम पीछे बैठे थे, मैं और मेरा भाई। हमने ऐसे शीशा उतारा नीचे वाला साइड वाला, मैं इधर बैठा था, ऐसे ही बैठे हुए थे। ऐसे ही इन्होंने उतारा एकदम से इनके भी। हम तो एकदम घबरा गए, बात क्या हुई। भतीजा भी सामने आगे बैठा हुआ था गाड़ी में, एकदम से रोने लगा। एकदम से आवाज़ की हम बाहर निकले तो उन्होंने तो एकदम से उन पर लाठियाँ थी, डंडे थे और उसने एकदम से सीधी सिर में मारी। मैंने बचाने की कोशिश करी, हाथ में भी लगी, घुटने में भी लगी है, पीछे भी। यहाँ मोबाइल रखा हुआ था, मोबाइल टूट गया। आप कितने आदमी थे गाड़ी के अंदर? 4 आदमी थे जी। अच्छा। हाँ जी। जो आपका भतीजा था वो कितनी उम्र का भतीजा है? 13 साल का है जी। अच्छा। हाँ जी। तो आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे? हाँ, मामा जी हैं हमारे खोके में, मामा हैं, वहाँ जा रहे थे जी। तो आपको कहाँ कहाँ चोटें आई? मेरे सिर में चोट आई है, स्टिचिंग आई है और हमारे जीजा जी हैं सितंदर है जो, उनके सिर में चोट आई है। रिश्तेदार है, उनके कंधे में, पैर में, घुटने में चोट आई है। भाई के घुटने में, पीछे कमर में चोट आई है। हाँ जी। आपकी कोई पुरानी रंजिश उनसे? नहीं जी, हम तो पलवल रहते हैं। हम कोई इतना गांव भी कभी कभी आते हैं, तीज त्योहार पे आ जाते हैं। कभी हम तो जानते नहीं, बिल्कुल पहचानते नहीं किसी को, कोई भी। हाँ जी। तो कुल कितने लोगों को चोटें आई हैं? हमारे 4 की आई हैं जी। हाँ हाँ जी। हम सरकारी अस्पताल गए थे पलवल, वहाँ पर डॉक्टर दिखाए, वहाँ स्टिचिंग करी है, उन्होंने MLR काटी है जी हमारी। हाँ। तो वहाँ पे कुछ लोग मौजूद नहीं थे जिन्होंने बीच बचाव कराया हो? नहीं जी, फिर हमने जब ज़्यादा चोट लगी, हम भागने लगे, इधर बचाव करने लगे तो भाई को ही फ़ोन किया। भाई आए, ये जानता है, पड़ोस गांव से हैं, जैसे जानते हैं। मान के रहे तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, ये तो भाई हैं। मान की तू भी आ जा। इनको भी इतनी दूर नीचे डाल के लात घूसे डंडे जो लगे हैं वो चलाए हैं जिन्होंने। मारपीट के अलावा कुछ नुकसान भी आपको हुआ है? नुकसान जी, मेरा मोबाइल तो तोड़ दिया। फिर उसके बाद उस पर डंडे थे, उन्हें गाड़ी थी, अभी 2 महीने ही लिए हुए हैं जी, नई गाड़ी, उनके सारे शीशे तोड़ दिए गाड़ी के पूरे जी। कोई लूटपाट या कुछ ऐसी घटना तो आपको नहीं लग रही है? ऐसी लूटपाट वाली तो नहीं थी, लेकिन रंजिश कैसे थी, क्या दिमाग में था, उनकी क्या सोचती, इस बात का नहीं हम भी समझ नहीं पा रहे। तो दोनों गांवों की दूरी भी ज़्यादा नहीं है। हाँ जी। तो ऐसे में आपने उन्हें बताया नहीं कि हम एरमा से? मैंने जी खूब हाथ जोड़े हैं। मैंने कि एरमा गांव से भैया, मैंने क्या बात हो, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? खूब हाथ जोड़े जी, खूब। मैंने कि भैया गलती हो, कोई बात तो बताओ, बात तो बताओ। बिल्कुल कोई सुनने को ही नहीं, बिल्कुल कैसे भी एक शब्द नहीं, बस वह मारने में ही पता नहीं क्या दूर था, कैसे दिमाग था उनको। बच्चे को तो चोट नहीं आई है? बच्चे को चोट नहीं आई जी। बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ, जैसे उन्हें मारने से खिड़की खोल के वो तो पीछे की तरफ भाग गया और गांव भागता ही गया जी। छोटे वाले रिश्तेदार हॉस्पिटल में है जी। उनके सिर में ज़्यादा चोट आई है और कमर में, घुटने में ज़्यादा दिक्कत है जी, उनके चलने में दिक्कत आ रही है जी उनको। हाँ। तो अभी आप यहाँ पे आए हैं चौकी में, तो आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी? हाँ जी, एप्लीकेशन दे दी है। हाँ। तो क्या कार्रवाई करने की वो कह रहे हैं इंचार्ज आके? अभी तो ऐसी कोई नहीं हुई है जी। हाँ, एप्लीकेशन देती है, वो कह रहे हैं कि 10 मिनट रुको, SHO साहब आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो बताते हैं जी। अच्छा। इसका मतलब अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तो कोई एप्लीकेशन दे दी है जी वैसे हमने। तो क्या चाहते हैं अब इसमें आप? हम तो ये बगैर वजह उन्होंने मारा है, हमें तो इंसाफ चाहिए जी। ऐसे हर इंसान को कोई ऐसे मारने लगा रोड पे चलते हुए तो कैसे जीवन चलेगा जी? हमको कोई जानवर तो है नहीं, कोई भी कहीं भी कैसे मार देगा हमको? हमने किसी की लड़ाई हो, हम जानते हो, कोई पैसे को रंजिश हो, कोई हमारे कोई पहले कोई लेन देन हो, कोई बात हो, तो हमें जब तो कोई माने भी। कितने लोग थे वो सामने वाले? पहले तो जी 5-1 बंदे थे, फिर 5-6 बंदे, 7 ऐसे बंदे फिर आए हैं जी। हमें तो बिल्कुल होश ही नहीं लेने दिया जी। मेरा ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, मैं तो फिर भी हाथ जोड़ रहा था जी।
फिर पीछे से एक बंदा फिर आया, फिर एक और लाठी मार दी सिर में जी। क्या क्या हथियार थे उनके पास? डंडे थे जी उन पे, ऐसे रोड टाइप, पता नहीं कैसे बेसबॉल के डंडे थे, ऐसे कोई डंडे थे जी, गाड़ी में से निकाले जो उन्होंने। हाँ, बेसबॉल का वैसे मोटा सा नहीं होता, ऐसे कोई डंडे थे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। क्या मामला हुआ है इसके बारे में? मामला यही था जो भाई साहब ने अभी बता दिया है, हमें तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। बस वही गाड़ी के आगे लगा के गाड़ी, और फिर कहने लगे भाई शीशे को नॉक किया उन्होंने। हमने शीशे खोला, उन्होंने ये म्यूजिक सिस्टम इतनी तेज़ क्यों बजा रखा है। मैंने कहा यार वैसे तेज़ तो नहीं है, पर आप कह रहे तो कोई बात नहीं, हम इसको स्लो कर लेंगे। बस इतनी बातचीत हुई है हमारी। और बाकी उन्होंने फिर स्टार्टिंग में तो जब गाड़ी में बैठे हुए थे तो लाठी डंडे। क्या आपको लग रहा है कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते उन्होंने? हम तो उन्हें जानते नहीं, वो भी हमें शायद नहीं जानते, लेकिन जब ये घटना हुई है तो उसके बीच में हमने खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला किया भाई हम भी तुम्हारे पड़ोसी गांव के एरमा से हम। लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल उन्होंने तो अपना जानवर रूप ले रखा था। जो आपको भी चोटें आई हैं? हाँ, मेरे भी पैर में चोट आई है, काफ़ी चोट आई, स्वेलिंग आ रही है मेरे पैर में, चलने में बहुत परेशानी हो रही है। और फिर यहाँ से फिर हम पलवल गए हम। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाहते हैं, ये दोषियों को सज़ा मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे तो कोई कहीं निकल के जाएगा ही नहीं, फिर जब इस तरह से वारदात होगी तो सब अपने घर में ही बैठे रहेंगे। जबकि हमारा कोई कसूर तो, हमें कोई ये तो बताए कि भाई तुम्हारी ये मिस्टेक थी। अब वो गाड़ी कहाँ पे है जो आपकी टूट गाड़ी गई? जी वहीं जहाँ मौके पे थी वहीं पे खड़ी है जी। चाबी वो निकाल के ले गए थे जी। चाबी जैसे- निकाल ली? हाँ, डंडों से शीशे तोड़े, तुरंत उसके बाद चाबी निकाली है और गाड़ी अपनी बैक की उन्होंने, फिर अपने गांव की तरफ ही वापस। कुछ कैश वगैरह ऐसा कुछ नहीं? कैश तो ऐसा नहीं था जी उसमें, जो था हमारे पे जेब में वही था जी। हाँ, तो लूटपाट नहीं हुई? लूटपाट नहीं हुई इसमें। क्यों झूठ बोलेगा, जो बात है जायज़ बात है जी, बताएंगे हम आपको। तो साथियों, आपने सुना पीड़ित पक्ष को ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ मारपीट हुई है और गंभीर चोटें इनको आई हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, जो इनके साथ थे एक बच्चा भी था, बच्चे को चोटें हालांकि नहीं आई हैं, और जो बाकी लोग थे इनके साथ में उनको चोटें आई हैं। अब ये मांग कर रहे हैं यहाँ पर प्रशासन से, और यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं इनकी की जाए। तो आप देखते रहिए देश का दंगल न्यूज़ वीरेंद्र के साथ। नमस्ते।